जैसे तुमसे पूछा जाए कि पानी जो है कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है, तो माइनस लड़की बोल रही है 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है ना जी। उसके बाद तुमसे उसी प्रकार से लोग पूछेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तुमको कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है, ऑक्सीजन कितना डिग्री सेल्सियस बर्फ बन जाता है। दूसरा तुमसे कोई पूछेगा कि जल का क्वथनांक सबसे अधिक किस टेम्परेचर पर होता है, और होता है तो क्यों होता है उतना पर, और जल का सबसे कम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर होगा। दूसरा तुमसे लोग पूछेगा कि इसके पहले हम लोग पढ़ करके आए हैं, जैसे हम तुमसे पूछे कि जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, बोलो अर्थ सरफेस पर हम उसमें नमक मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम तुमसे पूछें कि यहाँ हम तुमको क्या करते हैं कि जल है हमारे पास, जल में तुमको क्या है कि जल में हम क्या करते हैं कि जल जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब उसमें क्या करते हैं कि 100 ग्राम तुमको क्या करते हैं कि नमक मिला देते हैं, और नमक मिला करके उसको हम क्या करें कि जमाएं तो जमेगा तो उतना ही डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, कि उससे कम लगेगा कि उससे ज्यादा लगेगा, ऐसा क्यों होगा। दूसरा तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, देखोगे कि जल को तुमको ठंडा जब करते हैं, बर्फ में बदलते हैं जल को, द्रव को, तो उसका आयतन बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है तो क्यों घटता, बढ़ता है, घटता है तो क्यों घटता है, सब। तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सभी लोगों को ये बात पता होता है तुमको कि जो जब पानी को क्या करते हैं कि बर्फ में बदलते हैं, तो बर्फ जो है तुमको पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, पता है ना, तैरने लगता है। वो तैरता क्यों है, तो इसमें बहुत लोग कहेंगे सर उसका घनत्व कम हो जाता है। वही तुमसे क्वेश्चन पूछ जाए घनत्व कम क्यों होता है। तो आज का हमारा टारगेट इतना क्वेश्चन का है, याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, याद रखें। कंपटीशन से लेकर के जितना क्लास का है तुमको, सारे क्लास के लिए हमारे पास क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। बातें समझ में आना, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनोगे। पहला है तुमको मेल्टिंग पॉइंट हम लोगों को पढ़ना, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। उसका हिंदी क्या है तुमको, द्रव का हिमांक। हिमांक के मतलब, हिम के मतलब होता है बर्फ, बर्फ का दूसरा नाम क्या है, हिम, 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 हिमी वर्षा। हिमी वर्षा का मतलब बर्फ के साथ जो वर्षा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमी वर्षा। मतलब क्या है, हिमांक मतलब बर्फ की कहीं ना कहीं उससे रिलेशन है, हिम के मतलब बर्फ होता है ना। तो तुमको द्रव का हिमांक के मतलब क्या, किसको बोलते हैं, तो वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस बन जाता है, ठोस का मतलब बर्फ बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस ताप को हम लोग बोलते हैं द्रव का हिमांक। उसी को द्रव का, यह प्रक्रिया द्रव का जमना कहलाती है। क्या कहलाएगी, जमना। जैसे हम लोग ठंडा करेंगे पानी को तो पानी क्या हो जाता है, जम जाता है, जम करके क्या बनाता है, बर्फ बना देता है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। एपी द्वारा सूचित करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट को। जैसे देख लेना, हमारे पास तुमको ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है -218 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करोगे, -218 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन को ठंडा करोगे ना, तो अब वो बर्फ बन जाएगा। जो हम लोग खाने वाला जो बर्फ होता है ना, वैसा ही ऑक्सीजन का बर्फ बन जाएगा। कितना डिग्री सेल्सियस पर, यानी तुमसे कोई पूछेगा कि कार्बन ऑक्सीजन का एफ कितना, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, -200। उसके बाद तुमको ऑक्सीजन का तुमसे कोई पूछेगा तो बताएंगे 78 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो है तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, मतलब बर्फ बन जाता है, कितना, -78 डिग्री सेल्सियस। बोलो द्रव, द्रव तो सभी लोगों को पता है तुमको कि कितना डिग्री पर बर्फ बन जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, सभी लोगों को ये सब पता है। अब देखो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं तुमको। अब देखोगे ध्यान से, ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सुनो। अगला जो लाइन है तुमको आखिर, अच्छा ये क्वेश्चन है तुमको कि आखिर ठंडा करने पर ये जम क्यों जाते हैं, ठंडा करने पर ये जमते क्यों है, समझ में आ रहा है ना। ये तो बात सबको पता है कि ठंडा करते हैं तो बर्फ में बदलता क्यों है, क्या अंदर का क्या केमिस्ट्री है जिसकी वजह से, और हम बता सकते हैं कि मतलब इसलिए जम जाते। देखो ध्यान से, जैसे आप तुझसे पूछे हैं कि हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें जल के मॉलिक्यूल है, किसके मॉलिक्यूल है, जल के मॉलिक्यूल है, किसके मॉलिक्यूल है, ये जल के मॉलिक्यूल है। तो अभी ये द्रव है, इसको जब हम ठंडा करेंगे, कोल्ड करते हैं इसको, तब देखो ठंडा करने पर क्या होता है, ठंडा करने पर देखोगे ध्यान से, जैसे ठंडी के दिन में, गर्मी के दिन में
अभी तुमको कहीं बैठते हो तो ये सोच करके बैठते हो कि वहाँ 2-4 लोग हो तब बैठेंगे, कि चाहते हो कि अभी अकेला बैठे कहीं। गर्मी के दिन हो तो क्या करना चाहता है लड़का कि अकेले दूर दूर पर बैठे, और ठंडी के दिन में कोई लड़का या लड़की हो तो बीच में घुसना चाहती है। 3-4 को जहाँ बैठा है ना तो बीचवा में घुसेगा, कहे कि दोनों से दोनों जो है पहले ही से उसटा हुआ तो गर्म है, पहले ही से मैं अंदरवा जाके गर्म हो जाता है। बात समझे, मतलब ठंडी कम लगता है, दोनों की ओर से दबले रहता है ना तो ठंडी, मतलब क्या ठंडी के दिन में हम लोग पास पास आते हैं कि दूर दूर जाते हैं, गर्मी के दिन में दूर दूर जाते हैं। सोने वाला देखना ना, सोने वाला है गर्मी के दिन में कोई एगो बेड पर 3 को सोएगा नहीं, सोएगा, रात को उठ के भाग जाएगा कहीं, तुम बता रहा है। अब ये ठंडी के दिन तो 12-13 को एक पर सो जाता है, ऊपर 12-13 को सुतला ऊपर के बाद कौन ऊपर से जाके पेट पर सो गया, तुम बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ठंडी के दिन में हम लोग क्या होते हैं, जिस तरीके से इकट्ठा होना चाहते हैं इकट्ठा होते हैं, और गर्मी के दिन में दूर भागते हैं। तो देखो उसी तरीके से दूर दूर मालिकूल है ना, जैसे इसको ठंडा करते हैं तो एक गतिज ऊर्जा जौन होती है ना वो कम हो जाती है। गतिज ऊर्जा किसको बोलते हैं, घूमने की जौन ऊर्जा है जिससे वह घूम रहा है वो तुम्हारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम होता है तो ये क्या हो जाते हैं कि ठंडा करते हैं तो ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है तो देखो ये पास पास आ जाते हैं ना, तो बहुत ही पास पास आ जाएगा। तो पता है ना पास पास मॉलिक्यूल किसके होते हैं, ठोस के, द्रव के, गैस के, ये ठोस बन जाता है। कोई पूछेगा तुमको कि ठंडा करने पर बर्फ क्यों बन जाता है, तो बताएंगे ठंडा करने पर द्रव के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, जैसे ही पास पास आएंगे तुमको क्या हो जाएगा, वो बर्फ बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। फिर गर्म करेंगे तो एक मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, द्रव अवस्था में आ जाएंगे, और उससे ज्यादा गर्म करेंगे तो और दूर दूर चले जाएंगे, तो किसमें चले जाएंगे, गैस में चल जाएगा। बोलो, गैस को गर्म करेंगे तो प्लाज्मा में चला जाता है ना। चलो तो ये तो हम बता दिए तुमको कि ये जो है तुमको जमता क्यों है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम तुमसे पूछे क्वेश्चन, अगर पूछे कि हमारे पास देखोगे शुद्ध द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसका एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हमारे पास पानी है, जल है, जल को बर्फ में बदलना चाहेंगे तो बर्फ में कितना डिग्री सेल्सियस बदल जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बदल जाएगा। ठीक है, हम तुमसे पूछे कि अब उसमें क्या करते हैं, कि अब उसमें करेंगे कि अब क्या करते हैं, 100 ग्राम उसमें नमक डाल देते हैं, पनिया में नमक डाल करके तब उसको फ्रीजिंग करते हैं। तब फ्रीजिंग करेंगे तो ये बताओ कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ बनेगा कि 0 सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए कि 0 से कम चाहिए। बोलो, लोलवा ज्यादा करेगा तो बर्फ बनेगा, कम चाहिए, याद रखोगे। मतलब अब जो है वो 0 पर बर्फ में 0 से नीचे आओ तो नीचे पता है ना कि माइनस में जाएगा, -1 2 3 4, मतलब लगभग रेंज बता देते हैं तुमको कि अगर नमक मिला देते हो तो -5 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा कि वो बर्फ बनेगा। टेम्परेचर उसका क्या हो जाता है, एफ घटते जाता है, उसका हिमांक क्या होता है, घटता है। एकदम होठ पर रखना बात कि जब किसी शुद्ध द्रव में अशुद्धि को मिला देते हैं या नॉन वोलाटाइल पदार्थ को मिला देते हैं तो पहले से उसका हिमांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 0 से ये माइनस में छोटा है कि नहीं है, मतलब घट रहा है। कन्फर्म हुआ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुनो, हम तुमसे पूछे तनी देखना ध्यान से। हमारे पास ये कंटेनर है, जरा ध्यान देना, इसमें पानी था, सुन लो क्या है, पानी है। इसमें इस पानी को क्या किया, देखो पानी का ऐसे लेवल होता है ना जी, पानी का ऐसे लेवल हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि किसी कटोरवा को उठा करके, कटोरा में पानी है, कटोरा को उठा करके सही फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है, फ्रिज में रखेंगे तो बर्फ बनेगा ना, ये बनेगा ना बर्फ, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा ना बर्फ। तो बर्फ बनेगा। तो देखो अगर इसको हम फ्रिज में रख दें, फ्रिज में हम रख दिए तो बर्फ बनेगा। कैसे बर्फ बनेगा देखोगे, ध्यान से सुनो, ये सब क्वेश्चन केवल तुम ही जानोगे। जितेंद्र सर के पास
ये बर्फ जो है ऐसे ही बन जाएगा कि जो बर्फ बनेगा उसका सतह जो है तुम्हारा जो है उसका सतह जो है तुमको धंसा हुआ दिखाई देगा, ऐसे सतह धंसा हुआ दिखाई देगा। कि तीसरा केस में तुमको ये जो बनेगा बर्फ जो बनेगा उसका ऊपर वाला सतह उठा हुआ दिखाई देगा। जरा ध्यान देना, सुनो क्या बता रहा है, तीनों में कंडीशन समझ में आ रहा है। ये है ए, ये है बी और ये क्या हम बताए तुमको, बताए हैं ये कि ये पानी है, ये कटोरा है, इसको फ्रिज में रख दिए तो फ्रिज में रख दिए तो बर्फ बनेगा ना। तो क्या बर्फ जो बनेगा बर्फ का नजारा ऐसे होगा, एकदम प्लेन बनेगा बर्फ कि कुछ ऐसे धंसा हुआ दिखाई देगा कि कुछ उठा हुआ दिखाई देगा। सोच करके देखो, बोलो कौन। ए वाला के पक्ष में हाथ उठाओ, ए वाला के पक्ष में, ए वाला के पक्ष में 1 2 3 4 5 6 7 8 सोच सोच के उठा रही है 9। बी वाला में कौन है, बी वाला में बी वाला में धंसा हुआ सतह किसका, 2 1 2 3 वो 3 को। सी वाला केस में सी वाला हाथ नीचे करो, सुनो। तो ए वाला जितना बोला है ना, ए वाला प्योर बैल है और ए वाला बैल है का कटोरा। कटोरा अलग अलग तरह दिखाई देता है, कटोरा अलग अलग दिखाई देता है, सब तरह के कटोरा है। उसके बाद बी वाला जो बोला है, बी वाला लाल का बैल है। सी वाले लोग सुंदर हैं, सुशील है, हैंडसम है, मेरे जैसा कह रहा है हाँ हमरो को देखिए ना, हम कितना हैंडसम दिखाई दे रहे हैं, चलो हमसे कम। कुछ कहेगा मैं, कुछ को खराब लग गया, देखो चलो तुम बढ़िया हो, सुंदर हो, खूब सुंदर हो, एकदम आलिया की तरह है लड़की, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो तो ये वाला हुआ, ये सही है, याद रखोगे। द्रव को गर्म करने पर उसका आयतन पहले से बढ़ जाएगा, ये सतह उठा हुआ दिखाई देगा। जमा करके देख लेना, कभी दिखाई देता है ऐसे ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा तुमको। बात समझ में आ रही ना। तो याद रखो दूसरा जो लाइन है तुमको, द्रव को डांडा करने पर लिखा गया जी, डांडा ले ऐसा है ना डांडा करने पर उसका आयतन क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है। याद रखना, एकदम इम्पोर्टेंट चीज है बबुआ। बाकी सभी चीज को ठंडा करने पर उसका आयतन घट जाता है, याद रखना। एक द्रव ऐसा चीज है, जैसे हम लोगों का ठंडी के दिन में देवा सिकुड़ जाता है, गर्मी के दिन में एक्सपेंड कर जाता है। देखना ना कि जैसे एकदम ठंडी में एकदम सिकुड़ा हुआ, एकदम पोड़िया लेकर बैठा है, इसे एकदम चुपचाप, जैसे जिम उम करता है तो एकदम बढ़िया फूल जाता है, एकदम चलता है, एकदम बुझाता है कि एक्सपेंड करता है। समझ में आ रही है ना बातें। याद रखोगे। अच्छा, ठंडी के दिन में हम जानते हो कैसे गैस किया, हमारे पास एक शॉर्ट था, ठंडिया के दिन में ऐसे आराम से ऐसे प्रवेश कर जाता था, लेकिन गर्मिया के दिन में जबरदस्ती चढ़ाना पड़ता था ऐसे। गर्मी के दिन में एक्सपेंड कर जाता है, हमारा बॉडी जो है ना एक्सपेंड कर जाता है, याद रखोगे, आना समझ में। आगे देखो, तो अब इसमें हम तुमसे पूछे कि क्या है, द्रव को ठंडा करने पर उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद देखो अगला लाइन हम तुमसे पूछे, देखोगे ये तो समझ में आ रहा ना कहां से कहां हम लिख रहे हैं। अगला जो लाइन है, क्या लगता है तुमको, घनत्व। दुनिया का कोई भी चीज पानी में डूब जाता है तो पानी से उसका घनत्व क्या है, अधिक है। जिसका घनत्व अधिक होगा वो पानी में डूब जाएगा, और जिसका घनत्व है वो पानी में। जैसा हम तुमसे पूछे कि एक लोहा जो है, लोहा पानी में डूब जाता है, लेकिन एक फुटबॉल पानी में, तो फुटबॉल का घनत्व पानी से के घनत्व से कम है, और लोहा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। बोलो जी, समझ में आ रहे ना। उसके बाद तुमसे कोई पूछेगा कि ये जो बर्फ जो होता है, बर्फ देखते हो ना, बर्फ जमा हुआ पानी के ऊपर डालना तैरेगा वो, जबकि पानी से बना हुआ है। अब बर्फ बन जाएगा तो ऊपर तैरेगा, डूबेगा नहीं, क्योंकि जब बर्फ बनता है तो उसका घनत्व घट जाता है, कम हो जाता है। द्रव जब बर्फ बनता है, द्रव को जब बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से
कम हो जाता है, इसलिए पानी पर क्या करता है, फ्लोट करता है। बात समझे? तो देखो, तो द्रव को ठंडा करने पर, द्रव को ठंडा करने पर घनत्व, घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। याद रहेगा, घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है ना। बस लिख लोगे इसको। अगला जो लाइन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। द्रव का सबसे अधिक घनत्व, जो पानी हो गया ना, पानी, पानी का मुना ध्यान से सुनो, सबसे अधिक घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एकदम जी के होठ पर रखना। जल का सबसे अधिक घनत्व कितना टेम्परेचर पर होता है, कितना डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्यों होता है, तो बताएंगे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जल के मॉलिक्यूल काफी क्लोज होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इसीलिए उसका घनत्व सबसे अधिक कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है। आज जैसे ओकरा से ज्यादा उससे कम टेम्परेचर करते हैं, 3 पर आते हैं, 2 पर आते हैं, तो दूर दूर हटने लगते हैं। समझ में आ रहे ना? सभी लोगों को कंफ्यूजन दिल में होगा कि सर, द्रव को ठंडा करने पर उसका घनत्व कम क्यों हो जाता है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, दुनिया बताएगी तुमको कि द्रव को ठंडा करने पर घनत्व उसका कम हो जाता है, लेकिन क्यों का जवाब पूछ करके देख लेना। बहुत कम लोग जवाब देंगे, लेकिन जब जितेंद्र सर के पास पढ़ रहे हो तो जवाब तो होना चाहिए जी। सुनो, जब द्रव को ठंडा करते हम लोग तो उसका घनत्व घटता क्यों है, तो तुमको पता होना चाहिए। ठंडा करने के केस में जानते हो क्या होता है, ये जो पानी रखते हैं ना, ये तो क्या लगता है, फ्रिजवा में एयर नहीं रहता है, क्या रहता है ना बाबू, एयर। जब ठंडा करते हैं ना, तो हेमे के एयरवा ना ये पनिया में प्रवेश कर जाता है, क्या हो जाता है, तो देखना ना, कभी बर्फ तोड़ करके देखना, बीच में खाली खाली स्थान मिलेगा। एयर के अंदर प्रवेश करने के वजह से तुमको उसका घनत्व, कौनो चीज में अगर एयर प्रवेश कर जाए ना, तो क्या हो जाएगा, वो उसका घनत्व कम हो जाए। फुटबॉल में अगर एयर नहीं रहेगा तो फुटबॉल नहीं डूब जाएगा नीचे, बोलो। हम लोगों में अभी एयर है अंदर, डूबला के बाद मरला के, देखो पहले अभी है, ये हम अलग तुमको घनत्व का केस बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें लेट लगेगा, इसलिए इसको हम अभी इग्नोर करते हैं। ध्यान से सुनो, तो कौनो चीज में अगर एयर भर दोगे ना, तो उसका घनत्व पहले से तैरना शुरू कर जाएगा। वो बात समझे कि ना समझे? जैसे किसी फुटबॉल में ज्यादा हवा हो और किसी फुटबॉल में कम हवा हो ना, तो ज्यादा हवा वाला एकदम तैरेगा ऊपरवा, और कम हवा वाला डूब करके तैरेगा। समझ में आ रही है ना? तो ठंडा करने पर घनत्व क्यों घट जाता है, क्योंकि बीच में एयर प्रवेश कर जाते हैं, और एयर प्रवेश कर जाता है तो सतावे कर उठ जाता है ऊपरवा। बात समझे? इसलिए इसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाए। लिखा जाएगा आंसर ये सब। लास्ट इसमें क्वेश्चन जो है, तुमको लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम तुमसे पूछे, तो यहाँ तक तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन है तुमको पूरा डीपली में एफपी के मतलब जितना तुमको पढ़ा दिए हैं, इससे अधिक तुमको कोई नहीं पढ़ाएगा। बात समझ में ना? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।